गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है हमारा और जो टॉपिक चला है फाउंडेशन। उस दिन जो हम लेक्चर जब मैं ले रहा था तो कुछ टॉपिक रह गई थी। एक जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन था उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, इसको फिर से मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। ठीक, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन। एसेंशियल मतलब एक अच्छे फाउंडेशन की क्या क्यों जरूरी है, मतलब एक अच्छा ये कंडीशन कोई चीज अगर हम मार्केट से खरीदे अगर वो अच्छा नहीं है तो हमारे किसी यूज का नहीं है, हो सकता है कभी भी खराब हो सकता है, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं, तो खराब तो हो ही जाएगा कभी भी और मेरा पैसा भी नुकसान होगा। उसी तरह अगर न्यू डाल रहा हूं, अगर अच्छे से न्यू नहीं डाला तब तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो लोड आएगा तो जिसकी वजह से पूरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा हमारा। ठीक, तो उसमें जो पहला टॉपिक था लोकेशन। लोकेशन, ठीक, द फाउंडेशन structure should be देखिए डिक्लेरेशन क्या है, लोकेशन मतलब किस जगह, मतलब कहां पे सेट है, कहां पे रखना चाहिए तो वो सही रहेगा। लोकेशन किस प्लेस पे, द फाउंडेशन स्ट्रक्चर शुड बी लोकेटेड, फाउंडेशन स्ट्रक्चर शुड बी लोकेटेड दैट इट रेसिस्ट एनी अनएक्सपेक्टेड अनचाहा कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई रहे, मतलब किसी भी कंडीशन में इसको दिक्कत ना हो। कंडीशन का मतलब क्या है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो या आंधी हो, मतलब किसी भी तरह में ये दिक्कत ना हो, हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो या बाढ़ की पानी हो। ठीक, तो ऐसी समस्या में, ऐसी कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि बारिश का पानी आया, मिट्टी लेके सब कुछ चला गया, फाउंडेशन रह गया उसी तरह, मिट्टी जब बढ़ जाएगी तो सोच, अभी आप ही सोच लीजिए जब नींव के नीचे से मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी जब कटाव हो जाएगा तो वो कितने दिन तक, कितने समय तक टिकेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता होता है ना, स्थिर, कोई चीज स्थिर है, एक जगह स्थिर होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए उसमें, एकाग्रता, स्थिरता। द फाउंडेशन should be stable or safe against any possible failure देखिए सेकंड क्या है, स्टेबिलिटी। द फाउंडेशन शुड बी स्टेबल और सेफ, द फाउंडेशन शुड बी स्टेबल
स्थिर होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। किसके? सेफ अगेंस्ट मतलब एनी पॉसिबल फेलियर, मतलब किसी तरह का संभावित जो फेलियर हो, नुकसान उसके क्या है उसको झेल सके। वशिष्ठ मतलब क्या करे? उसको झेल सके, उसको झेलने में कारगर हो। अगर झेल नहीं पाएगा, छोटी मोटी चीजें कोई दिक्कतें हुई, अगर झेल नहीं पाएगा तो क्या हुआ? वो फेल हो जाएगा। फेल हो गया मतलब पूरा नुकसान हो गया। स्पेशली व्हेन सुपर इम्पोज्ड लोड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली मतलब कोई चीज देखिए, किसी को समांतर विभाजित करना, असमांतर विभाजित करना, मतलब समझते और समझते हैं। और इवन तो 2 4 6 हो गया, ठीक। और 1 2 3 1 3 9 6 9, ठीक। ऐसी चीजें जो संख्या आती है इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए कई कई कंडीशन ऐसे होते हैं, ये छत डाला हुआ है, ठीक, यहाँ तो ठीक है, लेकिन छत के बाहर छज्जा निकला रहता है, छत के बाहर छज्जा निकला है, तो ये लोड यहाँ आ रहा है, इसका वजन नीचे आ रहा है, तो यहाँ तो कॉलम कोई नहीं दिया गया, यहाँ कोई कॉलम नहीं दिया गया है, कोई कॉलम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉलम है। क्या कर रहा है? इसका भी वजन सह सके, ऐसा बनाए कि इसका भी वजन सह सके, इसका भी वजन सह सके। मैंने क्या बनाया? अब सोच लीजिए, आप ही सोच लीजिए, अगर मैंने ऐसे बनाया, इसका तो वजन सह ले रहा है, ठीक, बट इसका नहीं सह पा रहा है, तो फेल हो जाएगा ना। तो ऐसा फाउंडेशन बनाए जो इसका वजन दोनों का वजन सहन कर सके। स्टेबिलिटी हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सेटलमेंट। सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट फाउंडेशन स्ट्रक्चर शुड नॉट सेटल और डिफ्लेक्ट, मतलब डिफ्लेक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब खिसकना एक तरह से कर सकते हैं। एक डिफ्लेक्ट हो गया मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसक गया, ठीक है, खिसकना हो गया। सेटल मतलब बैठना। अब सोच लीजिए, आपने एक चीज ध्यान दिया था कि कंक्रीट में कंप्रेशन होता है, टेंशन नहीं होता, खिंचाव होने की कंक्रीट में क्षमता नहीं होती है, ठीक। तो क्या हुआ? ईंट की दीवार बनाया हमने, ठीक है, उसमें क्या हुआ? सरिया का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, तो डायग्राम क्लियर बता रहा हूँ, एक मिनट। सोच लीजिए ईंट की दीवार बनी हुई है, ठीक, इसमें मैंने सरिया का इस्तेमाल नहीं किया, रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो ईंट में क्या होता है? ईंट में भी दबाव सहने की क्षमता ज्यादा होती है और तनाव की क्षमता ईंट में नहीं रहती है, ठीक। तनाव की अगर क्षमता जब ईंट में नहीं है तो क्या होगा? ये फाउंडेशन मैंने बनाया, ठीक, सोच लीजिए ये फाउंडेशन है मेरा, ये फाउंडेशन है, ठीक, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन में बना, क्या हुआ? ये अपने जगह पर स्थित है, लोड वजन या पानी अंदर पानी घुसने की वजह नमी के कारण क्या हुआ? ये नीचे बैठ गया। सोच लीजिए ये जो सपोज कहाँ आ गया? ये इतना नीचे यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसमें दबाव सहने की क्षमता, तनाव की क्षमता नहीं, जब खींचेगा ये क्या होगा? क्रैक होगा। आपने देखा होगा कि कहीं भी दीवारों में क्या होता है? क्रैक दिखाई देता, पतला क्रैक दिखाई देता है, ठीक। तो इसी कारण होता है कि ये फाउंडेशन बैठ गया, जब बैठ जाएगा तो क्रैक कर जाएगा, ठीक। या फिर ये बीम है, बीम में भी सरिया तो डाला गया है, लेकिन हर चीज का एक क्वांटिटी होती है, हर चीज का एक अनुपात होता है। आप इसको बहुत ज्यादा हल्का फुल्का अगर झटका आएगा तब तो झेल लेगा, अगर ज्यादा झटका आएगा, जैसे भूकंप झटका आया या बहुत दिक्कत, ये
वजन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, जब नीचे बैठेगा ऑटोमेटिक क्रैक होगा। सरिया है वो मैं कहता हूँ सरिया है टेंशन झेलेगा, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि जहां सरिया इस्तेमाल करेगा वहां क्रैक नहीं होगा। ये तनाव हो सकता है, ये क्रैक हो लेकिन टूट के नीचे लगे, उसे फंसा ले, उसे भी लगा ही रहे, ये हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक, तो ये चीज हुई हमारी सेटलमेंट की, तब सेटल नहीं रखे, या फिर ऐसी जगह बनाए जहां की मिट्टी हार्ड हो। फाउंडेशन की खुदाई तब तक करते हैं जब तक कि नीचे की जो सतह हो वो हार्ड न मिल जाए, वो ठोस ना हो। यही होता है क्योंकि यही चीज, तीनों चीज बता दिया, लोकेशन, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट, यही मेन चीजें थी इसेंशियल ऑफ गुड रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन अब बता रहा हूं, ये देखिए शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन पहला कहता है, पहला शैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। इस लेक्चर में जो भी लेक्चर अगले टॉपिक चलेंगे उसमें मेरे शैलो के बारे में बताएंगे, फिर डीप के बारे में बात बताया जाएगा आपको। ये शैलो वाले समझा देते हैं, शैलो और डीप के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये देखिए शैलो मतलब क्या होता है, ये देख रहे हैं, शैलो मतलब कम होता है, कम, जिसकी गहराई कम हो, जिसकी फाउंडेशन जैसे ये देख रहे हैं, डीप मतलब क्या था, गहरा, बहुत नीचे तक, डीप, डीप वेल कहे जाते हैं, डीप वेल मतलब जो हैंडपंप होता है उसको डीप वेल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि गहराई में बहुत ज्यादा रहता है। ये क्या है, शैलो मतलब कम गहराई है। ठीक, शैलो मतलब सोच लीजिए इतना, डीप मतलब ये हो गया, ये हो गया शैलो। ठीक, ये समझा दिया आपको, बाकी इसके डेफिनेशन से मैं आपको समझा रहा हूं। ये शैलो हो गया, डीप समझ में आ गया, इसके डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दूंगा।
ये देखिए शैलो फाउंडेशन का एक डायग्राम है, ठीक है। शैलो फाउंडेशन इसका डेफिनेशन है, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन, इट इज पॉसिबल मतलब संभव टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना एट ए शैलो डेप्थ, मतलब कम डेप्थ तक। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ, शैलो फाउंडेशन कहाँ यूज है, छोटे मोटे घर बना रहे हैं, अगर छोटा घर बना रहे हैं, फिर रेसिडेंशियल टाइप का घर बना रहे हैं, तो वहां पे एक स्टोरी 2 स्टोरी बना रहे हैं, तो वहां पे ये चल सकता है। बट जहां पे मल्टी स्टोरी बन रही है, 100 मंजिले 200 मंजिले की अगर बन रही है, ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कम गहराई की जरूरत है, मतलब कि अगर कम खुदाई करें, वहां पे मिट्टी की जो है सहन करने की क्षमता, उस इलाके में मिट्टी की सहन करने की क्षमता जो है अच्छी है, तो क्या करेंगे, मिट्टी की सहन करने की क्षमता अच्छी है। दूसरी बात क्या है, जो स्ट्रक्चर का लोड कम है, तो यहाँ पे कुछ समय में क्या करेंगे, ये शैलो फाउंडेशन का यूज करेंगे। ये देखिए भाई, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग एट ए रीजनेबल शैलो डेप्थ, मतलब कम डेप्थ तक, कम गहराई तक। द फाउंडेशन इज टर्म्ड एज शैलो फाउंडेशन, इसी को क्या कहते हैं, शैलो फाउंडेशन। उसकी डायग्राम भी मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया, उसका यूज भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ फाउंडेशन। स्पेशल कुछ चीजें स्पेशली यूज होती हैं, जहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा दिक्कत है, जहां पे बहुत ज्यादा समस्या है, वहां पे क्या करेंगे, स्पेशल तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा इसमें, देखिए पहला क्या है, ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन in this method the depth is limited to 1 meter to 1.5 meter and width is increasing constantly to bring the pressure on the soil permissible limit। देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन, स्पेशल टाइप फाउंडेशन में आता है क्या, ग्रिलेज फाउंडेशन। इन दिस मेथड द डेप्थ इज लिमिटेड टू, इसकी गहराई कितना होती है, 1 मीटर टू 1.5 मीटर, डेप्थ इज लिमिटेड टू, इतना गहराई रहती है 1 मीटर से 1.5 मीटर तक गहरा रहता है। एंड विड्थ इज इंक्रीज, विड्थ को बढ़ाया जाता है कंसिडरेबली टू ब्रिंग द प्रेशर ऑन द सॉइल विद इन परमिसिबल लिमिट, मतलब कि सॉइल की सहने की क्षमता जितनी है होती है उसके हिसाब से
सॉइल के मिट्टी के सहने की क्षमता के हिसाब से उसकी विड्थ चौड़ाई रहती है और गहराई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रहती है। ये होता है ड्रिलेज फाउंडेशन। एक डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा ड्रिलेज फाउंडेशन का। देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन का ये डायग्राम बना बन गया। ठीक, लोअर टाइप निचला स्तर में। ठीक, ये कंक्रीट हो गया, ये डॉट 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 जो है डॉट डॉट जो है ये कंक्रीट हो गया, ये जीआर है ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा एक ग्रिलेज फाउंडेशन का जो है डिफिनेशन भी हो गया, समझा भी दिया मैंने और डायग्राम भी बना दिया। नेक्स्ट क्या है, रफ फाउंडेशन। जो भी डायग्राम बना रहा हूं रफ डायग्राम बना रहा हूं, बाकी नोट्स में आपको जो डायग्राम है क्लियरली बना रहा हूं। ठीक, ये समझाने के लिए बना रहा हूं। This method of increasing the bearing power of soil, मतलब क्या लिखा है, इंक्रीजिंग द बियरिंग पावर ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के
सहने की क्षमता को बनाता है। राफ्ट फाउंडेशन कर सकते हैं या तो फिर क्या कर सकते हैं, मैट फाउंडेशन। मैट मतलब क्या होता है, चटाई। चटाई की तरह ये बिछा रहता है, ये चटाई की तरह बिछा रहता है, इसकी एरिया ज्यादा लेता है, ये ज्यादा एरिया कवर करता है। ये देख रहे हैं, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसी में 1 2 3 कॉलम 3 कॉलम आ गए, मतलब जैसे आवश्यकता होती है वैसे इसको मतलब बढ़ाया जाता है। ठीक, तो क्या हुआ, तो दिस मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द बियरिंग पावर ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के सहन करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। वेरी यूजफुल व्हेन, कब बहुत ही जरूरत उसकी ज्यादा आवश्यकता कब पड़ती है, व्हेन द लोड कमिंग ऑन द सॉइल प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म, मतलब सॉइल में एक समांतर जब वजन आता रहता था, जब हो सकता है एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज वहां पे किया जाता है जहां पे स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज्यादा है, मतलब तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, या फिर जहां पे कीचड़ जैसा, जहां का सतह कीचड़ जैसे है, या जहां पे पानी जाते हैं, जिसका अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, पानी के अंदर का जो निर्माण होता है वो इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी का आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा।